नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित विश्वकर्मा एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डीवी ऑनलाइन स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि यहां पे हम लोग वाईसीटी जनरल नॉलेज 2024 का जो दोस्तों ये बुक है, इसी बुक का हम लोग संपूर्ण अध्ययन कर रहे हैं। दोस्तों, ये बुक और ये वीडियो और ये सीरीज दोस्तों जो हमारी है, ये रेलवे भर्ती से रिलेटेड सभी प्रकार के एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो होगी। दोस्तों, आपको बता दूं कि रेलवे में जो भी एग्जाम होने वाले हैं, जैसे कि दोस्तों रेलवे एलपी, टेक्नीशियन, जेई, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ, एसआई, पैरामेडिकल, दोस्तों इन सभी के लिए ये वीडियो और ये सीरीज हमारी बेहद ही महत्वपूर्ण एवं रामबाण साबित होगा। दोस्तों, महत्वपूर्ण इस बात के लिए होगा कि रेलवे ने पिछले कुछ वर्षों में जितने भी एग्जाम करवाए हैं, उन्हीं सारे एग्जामों में पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को दोस्तों यहाँ पे हम लोग चैप्टर वाइज चैप्टर सॉल्व कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपको भी ये वीडियो और ये सीरीज हमारी पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। साथ में दोस्तों, यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दोस्तों बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। और दोस्तों, इसके साथ साथ दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इन सभी का लिंक दोस्तों आपको हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। दोस्तों, ग्रुप में जुड़ने से आपको ढेर प्रकार के बेनिफिट्स मिलेंगे, जैसे कि दोस्तों आपको बता दूं कि हर रोज का करंट अफेयर आपको हमारे ग्रुप पे मिल जाएगा। और साथ में दोस्तों आपको बता दूं कि यदि आप हमारे ग्रुप पे किसी भी डाउट को भेजते हैं तो उसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। इसके साथ साथ दोस्तों आपको बता दूं कि ये जो क्लास नोट्स होती है, इस क्लास नोट्स का हल सहित पीडीएफ भी आपको ग्रुप में मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दूं कि आपको हमारे इस चैनल पे जितनी भी प्रकार की जो भी बुक आप चाहते होंगे, उन सभी प्रकार की बुकों का दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दिया जाता है। उसका दोस्तों कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता है, यानी कि सभी प्रकार से सारी बुकों का पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ पे जो हम लोग पढ़ रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री का, आज हम लोग पार्ट 20 यानी कि 20वां पार्ट पढ़ेंगे। और दोस्तों, अगर इसके पार्ट और पुराने आप ना देखे हो तो 1 से लेकर के 19 नंबर तक के पार्टों को आप जाके जरूर देख लीजिएगा। दोस्तों, आपको बता दूं कि वाईसीटी जनरल नॉलेज 2024 नाम का एक हमारा प्लेलिस्ट बना है, जहां से दोस्तों आप लोग जाके उन पुराने वीडियो को देख सकते हैं, ताकि दोस्तों आपकी रेलवे भर्ती से रिलेटेड एग्जाम की प्रिपरेशन मजबूती पकड़े और मजबूती तरीके से दोस्तों आपका एक सीट कवर हो सके। दोस्तों, आपको बता दूं कि आज हम लोग जो इस पार्ट में पढ़ेंगे, टोटल दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड पढ़ेंगे, असहयोग और खिलाफ आंदोलन पढ़ेंगे, स्वराज पार्टी के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। दोस्तों, टोटल हम लोग 1113 नंबर से लेकर के 1165 नंबर तक के क्वेश्चनों को बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से हल करना एवं पढ़ना सीखेंगे। तो दोस्तों, अगर आपका इस वीडियो का कोई भी पार्ट थोड़ा सा भी पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। साथ में दोस्तों, यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। दोस्तों, आपको कोई राय या सुझाव हो तो अपनी राय और सुझाव भी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा ये रहा। दोस्तों, यहाँ पे हम लोग आज जो ये पढ़ रहे हैं दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री का, आज हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों 18वां चैप्टर, यानी कि जलियांवाला बाग हत्याकांड। दोस्तों, इसी के बारे में दोस्तों हम लोग पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे। और पहला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे दिया ये गया है, कहा गया कि 1919 में हुई जलियांवाला बाग की घटना की जांच के लिए भारत सरकार द्वारा किस आयोग का गठन किया गया था। देखिए, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था दोस्तों, 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग की घटना की जांच भारत सरकार द्वारा किस आयोग का गठन करके किया गया था। तो दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, फ्रेजर आयोग, हंटर कमेटी, बैबिंगटन स्मिथ आयोग, बटलर आयोग। तो दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ पे भारत सरकार ने हंटर कमेटी का गठन किया और इस कमेटी में दोस्तों जलियांवाला जो बाग का हत्याकांड हुआ था, इसकी जांच शुरू कर दी। दोस्तों, इस कमेटी में आपको बता दूं कि टोटल 8 सदस्यों की कमेटी बनाई गई थी, जिसमें से दोस्तों 5 हमारा अंग्रेजी सदस्य थे और 3 हमारे भारतीय सदस्य इस कमेटी में शामिल थे। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। दोस्तों, आपको बता दूं कि इस कमेटी का गठन दोस्तों भारत सरकार ने लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में, देखिए किसके, देखिए हंटर कमेटी का गठन, देखिए यहाँ पे हंटर कमेटी का गठन हम यहाँ पे लिख दे दोस्तों, देख लीजिएगा, यहाँ पे लिखेंगे हंटर कमेटी का गठन। देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे हंटर कमेटी, हंटर कमेटी का गठन दोस्तों किसकी अध्यक्षता में हुआ था, लॉर्ड हंटर की। हंटर कमेटी का गठन यहाँ पे लिख दीजिएगा लॉर्ड, आगे दोस्तों लिख दीजिएगा हंटर, लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता, लॉर्ड मतलब अध्यक्षता, तो ये हो गया अध्यक्षता। हंटर कमेटी का गठन लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में हुआ, ठीक है। इसमें आगे दोस्तों लिख दीजिएगा, इसमें कुल 8 सदस्य
बनाए गए। इसमें कुल 8 सदस्य की कमेटी बनाई गई। 8 सदस्य, देखिए 8 सदस्य की कमेटी बनी। 8 सदस्य की कमेटी बनी, ठीक है। अब दोस्तों देख लीजिएगा, 8 सदस्य की कमेटी बनी जिसमें 5 अंग्रेजी सदस्य थे, 5 अंग्रेज सदस्य थे, अंग्रेज सदस्य थे, 5 अंग्रेज सदस्य, 3 भारतीय सदस्य थे, ठीक है। ये बात आप समझ लीजिएगा, ये आपकी मुख्य और इंपॉर्टेंट बातें हैं यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे कुल मिला के आपने देख लिया 1113 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। देखिए हंटर कमेटी का गठन किया था कौन? भारत सरकार ने, जलियांवाला बाग हत्याकांड से रिलेटेड 1919 ईस्वी में। और दोस्तों हंटर कमेटी में क्या हुआ था, इसकी अध्यक्षता कौन किया था? लॉर्ड हंटर ने किया था, उन्हीं के नाम पे हंटर कमेटी नाम दिया गया। दोस्तों आपको बता दूं कि इसमें कुल 8 सदस्यों की ये कमेटी बनाई गई थी हंटर कमेटी। इसमें से 5 सदस्य अंग्रेज सदस्य थे और 3 भारतीय सदस्य यहाँ पे थे इस कमेटी में। तो यहाँ पे कुल मिलाकर के 1113 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा 1114 नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पे दिया गया है कि जलियांवाला बाग की घटना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। हमको गलत कथन यहाँ पे बताना है कि कौन सा कथन गलत हो जाएगा। देखिए कौन सा कथन गलत है, गलत कथन की ढूंढिए। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि जलियांवाला बाग की घटना चौरी चौरा की घटना के बाद हुई थी, जिसमें प्रदर्शनकारियों का एक बड़ा समूह पुलिस के साथ भिड़ गया था। फिर अगला कह रहा है यह घटना 13 अप्रैल 1919 को हुई, जब जनता जलियांवाला बाग में एक सभा में एकत्रित हुई थी। तो ये बात दोस्तों देख लीजिएगा सही कह रहा है। फिर कह रहा है जलियांवाला बाग की घटना मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट का परिणाम था, जिसमें सरकार को बिना मुकदमे के किसी को भी कैद करने का अधिकार दे दिया गया था। तो ये भी बात सही कह रहा है। फिर कह रहा ब्रिगेडियर जनरल डायर ने बिना किसी को सूचित किए एकत्रित लोगों पर गोलियां चलवा दी थी। ये भी बात सही कह रहा है कि यहाँ पे ब्रिगेडियर जनरल डायर ने बिना किसी को सूचित किए उन सभी जो आए हुए लोग थे, एकत्रित लोग थे, उन पे गोली चलवा दिया था। तो यहाँ पे दोस्तों असत्य कथन की बात पूछी गई है, गलत कथन की बात कही गई है। तो जो पहला वाला ए ऑप्शन दिया गया है, जलियांवाला बाग की घटना चौरी चौरा की घटना के बाद हुई थी, जिसमें प्रदर्शनकारियों का एक बड़ा समूह पुलिस के साथ भिड़ गया था, ये बात यहाँ पे गलत बताई गई है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखेंगे तो 1114 का हमारा विकल्प नंबर ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं, देखिए हुआ यह था कि अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919, जिसे रोलेट एक्ट के नाम से जाना जाता था, ठीक है, विरोध हेतु जलियांवाला बाग में आयोजित एक शांतिपूर्ण बैठक में शामिल लोगों पर जनरल डायर ने गोली चलवाने का आदेश दे दिया, जिसमें हजारों लोग मारे गए। इतिहास में यह घटना जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाने लगा। यह घटना 13 अप्रैल 1919 को हुई थी, जबकि चौरी चौरा घटना दोस्तों आपको बता दूं कि 4 फरवरी 1922 को हुई थी। यह घटना कब हुई थी? 13 अप्रैल को हुई थी, जबकि चौरी चौरा घटना जो हुई थी दोस्तों 4 फरवरी 1922 में घटित हुई थी। तो ये गलत बात कहा गया है, तो 1114 का हमारा विकल्प नंबर ए गलत हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे 1115 नंबर, और इस पे कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश नीति ने लोगों को जलियांवाला बाग अमृतसर में एकत्र होने के लिए विवश किया था? देखिए रॉलेट अधिनियम, साइमन कमीशन, भारत सरकार अधिनियम, पिट्स इंडिया अधिनियम। तो 1115 का दोस्तों अगर आप देखेंगे तो विकल्प नंबर जो हमारा यहाँ पे दिया गया है ए ऑप्शन रॉलेट अधिनियम, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे 1115 का विकल्प नंबर हमारा दोस्तों देखेंगे तो रॉलेट अधिनियम दोस्तों हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। 1115 का विकल्प नंबर ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगर इसके बारे में कुछ आपको मैं बताऊं तो देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? देखिए यहाँ पे अगर आप लिखेंगे तो देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड, देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ कह रहा ना, तो आगे ले दीजिएगा कब हुआ, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो ये दोस्तों आपको बता दूं, ये दोस्तों हुआ था 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में हुआ था।
कब? 13 अप्रैल, देखिए हम यहाँ पे लिखे दे रहे हैं 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के, कहा दोस्तों? पंजाब के अमृतसर, पंजाब के अमृतसर में हुआ था, पंजाब के अमृतसर में हुआ। तो ये बात आप यहाँ पे समझ लीजिएगा, ठीक है। चलिए, रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए एक सभा हो रही थी जिसमें जनरल डॉयर ने दोस्तों क्या किया था? जनरल डॉयर जो था ये अंग्रेजी आदमी था, ठीक है ना, वो क्या था, इन पर बिना सूचित किए हुए, बिना कुछ सूचना दिए हुए इन पे गोली चलाने का आदेश दे दिया था। तो तभी इसमें महाओं लोगों का, यानी कि 1000 से ऊपर लगभग ज्यादा लोगों का वहां पे मारे गए थे। तो इसीलिए दोस्तों इस घटना को जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से हम लोग जानते थे। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा। यहां पे कहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड इनमें से किस शहर में हुआ था? देखिए, अमृतसर में, पंजाब के अमृतसर में हुआ था। अभी आपने पीछे क्वेश्चन में पढ़ा है। तो 1116 का अगर दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा, 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में हुआ था, ठीक है ना। चलिए, अब अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा। यहाँ पे हमारा दिया गया है, इस पे कहा गया है कि गांधी जी का डांट डांट के खिलाफ अभियान प्रेस पर ब्रिटिश सेंसरशिप और पेशी के बिना नजरबंदी के जवाब में था। ब्रिटिश शासन, प्रथम विश्व युद्ध, रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो दोस्तों आपको बता दूं कि गांधी जी का रॉलेट एक्ट के खिलाफ अभियान प्रेस पर ब्रिटिश सेंसरशिप और पेशी के बिना नजरबंदी के जवाब में था। ये जो गांधी जी ने था, गांधी जी जो थे किसके खिलाफ अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस या सेंसरशिप और पेशी के बिना नजरबंदी के जवाब में थे दोस्तों? तो रॉलेट एक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे 1117 का दोस्तों विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, और अगला हमारा यहाँ पे 1118 नंबर क्वेश्चन पे देख लीजिएगा, दिया गया है। इस पे कहा गया है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में गांधी जी ने किस सम्मान को लौटाया था? केसर ए हिंद, कैसर ए हिंद, ज्वेल ऑफ द कॉमनवेल्थ, शेर ए हिंद, नूर ए हिंद। तो गांधी जी ने वो दोस्तों कौन सा अपना सम्मान लौटा दिया था? यहाँ पे केसर ए हिंद, यानी कैसर ए हिंद जो लिखा हुआ 1118 को दोस्तों, इसी को गांधी जी ने लौटा दिया था। यानी कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में गांधी जी ने किस सम्मान को लौटाया था? कैसर ए हिंद को उन्होंने अपने इस सम्मान को लौटा दिया था। कैसर ए हिंद की उपाधि दोस्तों किसने दिया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि वापस लौटा दी थी। देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में गांधी जी ने कैसर ए हिंद की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी थी। इस हत्याकांड में हंस राज नामक भारतीय ने जनरल डायर का सहयोग किया था। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा 1118 का दोस्तों हमारा ए विकल्प के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1119 नंबर, और यहाँ पे हमारा कहा गया है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने डांट डांट की वजह से अपनी नाइटहुड उपाधि वापस लौटा दी थी। देखिए, अब रविन्द्रनाथ टैगोर, अभी तक तो गांधी जी ने लौटाई थी अपनी उपाधि कैसर ए हिंद की, अब रविन्द्रनाथ टैगोर ने दोस्तों किसकी वजह से? देखिए, कह रहा रविन्द्रनाथ टैगोर ने डांट डांट की वजह से अपनी नाइटहुड उपाधि वापस लौटा दी थी। तो रविन्द्रनाथ टैगोर दोस्तों थे वो जलियांवाला बाग नरसंहार को देख करके उनको भी नाइटहुड की उपाधि मिली थी। किसको? रविन्द्रनाथ टैगोर को। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद उन्होंने क्या किया था? नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। तो यहाँ पे 1119 का अगर दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा, नोबेल पुरस्कार विजेता बांग्ला लेखक और कवि रविन्द्रनाथ टैगोर को ब्रिटिश सरकार ने नाइटहुड यानी कि सर की उपाधि से नवाजा था, लेकिन 13 अप्रैल 1919 में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में उन्होंने नाइटहुड की उपाधि ब्रिटिश सरकार को लौटा दिया था। देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि किसने दिया था? तो ब्रिटिश सरकार ने दिया था। लेकिन जब जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था तो उन्होंने, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने अपनी नाइटहुड की उपाधि को ब्रिटिश सरकार को वापस कर दिया था। तो ये हमारा दिया गया है 1119 का दोस्तों विकल्प नंबर ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे दिया गया है कि जलियांवाला बाग नरसंहार डाट डाट को हुआ था। तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। हमारा 1120 का विकल्प नंबर दोस्तों हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 1100 दोस्तों यहाँ पे जलियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। दोस्तों ये जो हुआ था आपको बता दूं कि जनरल डायर जो था वो बिना किसी को सूचित किए हुए गोली चलाने का आदेश दे दिया था। इसलिए दोस्तों वहां पे हजारों की संख्या में दोस्तों
न जाने कितने हजारों की संख्या में वहां पे लोग मारे गए थे, वहां बेगुनाह लोग भी बहुत मारे गए थे दोस्तों। तो इसी को जलियांवाला बाग नरसंहार कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा। और यहाँ पे और इसको जनरल डायर ने, यानी ब्रिटिश शासक जनरल डायर ने, इसमें क्या था दोस्तों, उन्होंने ही इसमें गोली चलाने का आदेश दिया था, उन्होंने ही जलियांवाला बाग नरसंहार करवाया था। फिर अगला दोस्तों देख लीजिएगा 1121 नंबर। और यहाँ पे कहा है कि जलियांवाला बाग नरसंहार किस तिथि को हुआ था। तो देखिए 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो जलियांवाला बाग नरसंहार किस तिथि को हुआ था दोस्तों, तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो यहाँ पे दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, ये विकल्प नंबर हमारा ये दिया गया है बी। तो बी विकल्प हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे 1121 के बाद हम लोग देखेंगे 1122 नंबर। और यहाँ पे हमारा दिया गया, कहा गया है कि लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने 1919 में जलियांवाला बाग की घटना की जांच के लिए समिति का गठन किया था। तो देखिए हंटर समिति का गठन किया गया था। कौन दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिएगा, लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने 1919 में जलियांवाला बाग की घटना की जांच के लिए समिति का गठन किया गया था। तो वो समिति का नाम क्या था दोस्तों, हंटर समिति नाम था। ये दिया गया है दोस्तों विकल्प नंबर हमारा डी पे। तो यहाँ पे दोस्तों अगर देखेंगे 1122 का विकल्प नंबर डी के साथ ही क्वेश्चन राइट हो जाएगा। दोस्तों इस समिति का गठन दोस्तों कब किया गया था, देखिए ये हंटर समिति का गठन कब किया गया था दोस्तों, 14 अक्टूबर, देखिए क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, 14 अक्टूबर 1919 में इसका गठन हुआ था। यानी कि गठन हुआ, कौन किसका गठन हुआ दोस्तों, हंटर समिति का। यहाँ पे लिख दीजिएगा हंटर, गठन हुआ हंटर समिति का। और दोस्तों इस समिति में क्या हुआ था, इस समिति में 8 सदस्य मतलब निश्चित किए गए थे, 8 सदस्य मनोनीत किए गए थे, यानी कि 8 सदस्यों को चुना गया था, 8 सदस्य चुने गए, 8 सदस्य चुने गए, जिसमें से देखिए जिसमें 5 अंग्रेज शासक, देखिए 5 अंग्रेज सदस्य थे, 5 अंग्रेज थे, 5 अंग्रेज और 3 भारतीय थे, 3 भारतीय थे, ठीक है ना, ये बात थी, ठीक है ना। तो ये इससे रिलेटेड हमारा बातें हो गई दोस्तों। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 1122 के बाद हम लोग देखेंगे 1123 नंबर। और यहाँ पे कहा गया है कि जलियांवाला बाग नरसंहार किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान हुआ था। तो जलियांवाला बाग जो नरसंहार हुआ था दोस्तों, तो कह रहा किस वायसराय के दौरान हुआ था, तो वो दोस्तों लॉर्ड चेम्सफोर्ड के दौरान हुआ था। तो 1123 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। ये घटना दोस्तों कब हुई थी, 13 अप्रैल 1919 को हुई थी। बार बार आप यही देखिए, बार बार हमको पढ़ने को मिला, तो इसको दिमाग में रखिएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और किसके उसमें हुआ था, वायसराय में हुआ था, कौन से वायसराय के कार्यकाल में होता, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में हुआ था। तो ये हमारा इससे रिलेटेड हमारी बातें हो गई दोस्तों। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 1124 नंबर। और यहाँ पे हमारा दिया गया, कहा गया कि जलियांवाला बाग हत्याकांड डाट डाट के विरोध का प्रत्यक्ष परिणाम है। देखिए उसका प्रत्यक्ष परिणाम हमारा क्या है, रॉलेट अधिनियम। ये जो हमारा दिया गया बी ऑप्शन, जलियांवाला बाग हत्याकांड रॉलेट एक्ट के विरोध का प्रत्यक्ष परिणाम है। 1124 का दोस्तों विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 1124 के बाद हम लोग देखेंगे 1125 नंबर। और यहाँ पे कहा गया है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में अहम भूमिका के कारण माइकल फ्रांसिस ओडायर की हत्या किसके द्वारा की गई थी। देखिए यहाँ पे कहा गया है माइकल फ्रांसिस ओडायर की हत्या किसके द्वारा की गई थी। तो दोस्तों आपको बता दूं कि इसकी जो हत्या की गई थी दोस्तों, तो वो हमारी हत्या की गई थी ऊधम सिंह के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी दोस्तों, ये जो जलियांवाला बाग का मतलब ब्रिगेडियर डायर ने जो, यही माइकल फ्रांसिस ओडायर कहेंगे या ब्रिगेडियर डायर कहेंगे, वही बात है, ठीक है ना। तो इसकी जो हत्या की गई थी, तो उसकी हत्या किसने की थी दोस्तों, तो ऊधम सिंह ने इसकी हत्या कर दी थी। तो ये हमारा क्वेश्चन दोस्तों क्या हुआ था, इन ऊधम सिंह ने दोस्तों 13 मार्च 1940 को लंदन में गोली मारकर हत्या कर दी। और बाद में 31 जुलाई 1940 को उन्हें फांसी दे दी गई थी। देखिए यानी कि ये ऊधम सिंह ने कब इनको गोली मारी, यानी कि जनरल डायर को गोली कब मारी थी, 13 मार्च 1940 को। देखिए 13 मार्च 1940 में गोली मारी। कहा मारी दोस्तों, यहाँ पे गोली मारी कहां दोस्तों, गोली मारी कहां, लंदन में गोली मारी। और बाद में ऊधम सिंह को फांसी कब हो गई, देखिए इनको फांसी दी गई। फांसी इनको कब हुई है, इनको फांसी देखेंगे दोस्तों तो 31 जुलाई, देखिए 31 जुलाई 1940 को इनको फांसी हो गई थी, ठीक है ना।
ऊधम सिंह को। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का रिलेटेड आंसर हो जाएगा। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा 1126 नंबर, और यहाँ पे हमारा दिया गया है कि जलियांवाला बाग नरसंहार का बदला लेने के लिए लंदन में जनरल ओडायर को किसने मारा था? तो सरदार ऊधम सिंह, जो देख लीजिएगा यहाँ पे दिया गया बी ऑप्शन पे, यही क्वेश्चन अभी हम पीछे पढ़े हैं। तो ये हमारा 1126 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1127 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि जलियांवाला बाग नरसंहार किस वर्ष घटित हुआ था? तो 1919 में घटित हुआ है। 1127 का विकल्प नंबर बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। इसकी एग्जैक्ट डेट अगर जानेंगे दोस्तों तो 13 अप्रैल 1919 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 13 अप्रैल 1919। ठीक है, आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1128 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश किसने दिया था? तो जनरल ओडायर यानी कि माइकल ओडायर, जो यहाँ पे दिया गया बी ऑप्शन, तो इन्होंने ही आदेश दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश किसने दिया था? तो ये हमारा दिया गया है 1128 का विकल्प नंबर बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 1128 का यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश किसने दिया था? तो ये दोस्तों आपको बता दूं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर ने दिया था। ये दो हमारा देखिए यहाँ पे माइकल ओडायर, ये गलत है यहाँ पे, ठीक है ना। ये हमारा क्या हो जाएगा? ये सही नहीं है। यहाँ पे सही हो जाएगा हमारा विकल्प नंबर ए। ये जो है हमारा ए विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश किसने दिया था? कर्नल रेजिनाल्ड डायर ने इस घटना का अंजाम दिया था। इस घटना के समय माइकल ओडायर पंजाब के उपराज्यपाल थे। देखिए इस घटना का आदेश दोस्तों जो दिया था, देखिए आदेश, यहाँ पे आदेश की बात की गई है ना। देखिए जलियांवाला बाग, देखिए यहाँ पे हम लिख देंगे जलियांवाला बाग, जलियांवाला बाग, जलियांवाला बाग हत्याकांड, क्या लिखेंगे आगे? हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश, हत्याकांड को आदेश किसने दिया था? कर्नल, देखिए कर्नल रेजिनाल्ड, यहाँ पे क्या लिखेंगे? रेजिनाल्ड, कर्नल रेजिनाल्ड, और यहाँ पे डायर, इन्होंने आदेश दिया था। अब दोस्तों इन्होंने तो आदेश दे दिया था, लेकिन इस घटना के समय दोस्तों ये जो माइकल ओडायर जो थे पंजाब के उपराज्यपाल थे, जो कि इन्होंने मतलब इस हत्याकांड के लिए सीधे गोली चलाने का आदेश रेजिनाल्ड डायर ने दे दिया था। रेजिनाल्ड डायर ने दे दिया था, ठीक है ना। ये आदेश इन्होंने दिया था, और माइकल ओडायर पंजाब के उपराज्यपाल थे। देखिए यहाँ पे अगर लिख दें माइकल ओडायर, देखिए माइकल ओ, यहाँ पे लिख दीजिएगा डायर, माइकल ओडायर पंजाब के उपराज्यपाल थे, उपराज्यपाल थे। ठीक है, ये बातें यहाँ पे हो गई दोस्तों, ठीक है ना, जिन्होंने सीधा डायरेक्ट गोली चलाने का आदेश दे दिया था। ठीक है, अगला दोस्तों देख लीजिएगा 1129 नंबर, और यहाँ पे कहा है किस त्योहार के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? देखिए यहाँ पे एक बात ये भी कह दिया, कह रहा किस त्योहार के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? तो वो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे बैसाखी त्योहार के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो ये दोस्तों आपको बता दूं कि जो हमारा यहाँ पे जो ये दिया गया है, यहाँ पे कहा गया है कि किस त्योहार के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? तो दोस्तों बैसाखी त्योहार के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ये पंजाब प्रांत के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निकट जलियांवाला बाग हमारा 13 अप्रैल 1919 में बैसाखी के दिन ये हुआ था। तो यहाँ पे 1129 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, अब हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों 1130 नंबर, और यहाँ पे पढ़ेंगे दोस्तों असहयोग या खिलाफत आंदोलन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देख लीजिएगा दोस्तों इस क्वेश्चन, दोस्तों यहाँ पे हमारा देख लीजिएगा 1130 नंबर में जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, इस पे कहा गया कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सी घटना उसके घटित होने के वर्ष से सुमेलित है? कह रहा है भारत के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सी घटना उसके घटित होने के वर्ष से सुमेलित है? 1928 में कहा गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज के लिए प्रस्ताव पारित किया था। फिर कह रहा है 1932 में डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने दलितों को डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन में संगठित किया था। अब देखिए ये भी सही नहीं होगा। फिर 1918 में जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में एक सभा पर गोलियां चलवाई थी। तो
तो दोस्तों देख लीजिए, ये भी गलत कह रहा है। 1918 में तो था नहीं, 1919 में था। जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में एक साथ गोलियां चलवाई थी, ठीक है ना। तो ये 18 जो बता दिया गया गलत है, 19 होना चाहिए। चलो ये भी गलत हो गया। फिर कह रहा 1922 में चौरी चौरा कांड के प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय स्तर पर असहयोग आंदोलन को रोक दिया था। ये बात यहाँ पे सही है, डी वाला ऑप्शन। तो दोस्तों विकल्प नंबर हमारा देखेंगे तो 1922 में दोस्तों जो चौरी चौरा कांड के प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय स्तर पर असहयोग आंदोलन को रोक दिया था। ये हो जाएगा विकल्प नंबर दोस्तों देखेंगे तो 1130 का डी के साथ क्वेश्चन हमारा राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा, और अगला हमारा यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा दिया ये गया है। यहाँ पे कहा गया कि भारत के कुछ शैक्षणिक संस्थान महात्मा गांधी के अंग्रेजों के साथ असहयोग के आह्वान की प्रतिक्रिया स्वरूप स्थापित किए गए थे। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान उनमें से एक नहीं है। देखिए कहा गया कि महात्मा गांधी ने के अंग्रेजों के साथ असहयोग के आह्वान की प्रतिक्रिया स्वरूप स्थापित किए गए थे। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान उनमें से एक नहीं है। तो देखिए कौन सा शैक्षणिक संस्थान दोस्तों जो है वो नहीं है। तो यहाँ पे अगर दोस्तों देखेंगे तो देखिए लिखा सेरामपुर कॉलेज, फिर कह रहा जामिया मिलिया इस्लामिया कॉलेज, फिर कह रहा काशी विद्यापीठ, फिर कह रहा गुजरात विद्यापीठ। दोस्तों यहाँ पे जो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा सेरामपुर कॉलेज जो हो जाएगा, ये उनमें से एक संस्थान नहीं है। ये दिया गया है ए ऑप्शन पे। तो विकल्प नंबर हमारा 1131 का ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। दोस्तों आपको बता दूं कि गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत अगस्त 1920 को किया गया था। इसी समय विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना की गई थी, जैसे जामिया मिलिया इस्लामिया, ये दिल्ली में है दोस्तों। ये जो जामिया मिलिया इस्लामिया है ये कहाँ पे स्थित है दोस्तों, दिल्ली में स्थित है। अब दोस्तों दूसरा देख लीजिएगा काशी विद्यापीठ, ये आप जानते हैं दोस्तों कहाँ है, ये हमारा बनारस में स्थापित है, ये बनारस में स्थित है। अब गुजरात विद्यापीठ आप जानते हैं दोस्तों, इसमें गुजरात पहले ही नाम दे दिया तो इसका मतलब ये गुजरात राज्य में है। कहाँ पे है दोस्तों, ये गुजरात राज्य में है। तो ये बात आपको समझ में आ चुकी है दोस्तों। यहाँ पे कुल मिलाकर के हमारा जो ये दिया गया सेरामपुर कॉलेज, यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं होगा। तो ये विद्यालय या ये कॉलेज हमारा स्थापित नहीं किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, हमारा दिया क्या गया है भाई 1132 में। इस पे दिया गया है कि ऐतिहासिक स्थान चौरी चौरा किस राज्य में स्थित है। देखिए ऐतिहासिक स्थान चौरी चौरा किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों आपको बता दूं, ये चौरी चौरा जो स्थान है ये स्थान हमारा उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे स्थित है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ पे हुआ ये था, चौरी चौरा जो ये कांड हुआ था, इस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था। चौरी चौरा की घटना दोस्तों कब हुई थी, 4 फरवरी 1922 ईस्वी में दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य के गोरखपुर शहर में या गोरखपुर जिले में हुई थी। तो देखिए चौरी चौरा की जो घटना हुई थी, देखिए यहाँ पे हम लिखे दे रहे हैं दोस्तों चौरी चौरा घटना। देखिए चौरी आगे दोस्तों लिख दीजिएगा चौरा, चौरी चौरा घटना ये दोस्तों कब हुई थी, ये घटना हुई थी दोस्तों 4 फरवरी 1922 में हुई थी। 4 फरवरी 1922 ईस्वी में चौरी चौरा की ये घटना हुई थी। और दोस्तों कहाँ हुई थी, देखिए ये यूपी के गोरखपुर जिले में हुई थी। कहाँ हुई थी, गोरखपुर जिले में हुई थी। अच्छा ये बात हो गई, यूपी के गोरखपुर जिले में हुआ। चलिए ये बात आपने जान लिया। चौरी चौरा कहाँ हुआ था दोस्तों, ये 4 फरवरी 1922 ईस्वी में यूपी के गोरखपुर जिले में हुआ था। तो यहाँ पे अगर दोस्तों देखेंगे तो 1132 का विकल्प नंबर सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। दोस्तों देख लीजिएगा, इसमें हुआ यह था कि असहयोग आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस कार्रवाई के जवाब में पुलिस स्टेशन में आग लगा दी गई थी, जिसमें 22 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हो गई थी। यह घटना चौरी चौरा कांड कहा जाता है, ठीक है ना। इस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था। और दोस्तों से क्या हुआ था, जब पुलिस स्टेशन पे यहाँ पे आग लगा दी गई थी, उसमें दोस्तों क्या हुआ था, 22 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हो गई थी। ये बात यहाँ पे हो गई। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे हमारा दिया ये गया है 1133 नंबर क्वेश्चन पे आएंगे दोस्तों। 1133 में दिया गया, कहा गया कि चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था। तो देखिए अभी अभी आपने पढ़ा है चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था, तो ये दोस्तों 1922 में हुआ था। और एग्जैक्ट डेट अगर आप जानेंगे, देखिए 1922 दिया गया है विकल्प नंबर ए पे। तो चौरी चौरा कांड दोस्तों इसका एग्जैक्ट डेट अगर जानेंगे तो इसका एग्जैक्ट डेट हमारा जो दोस्तों दिया गया है वो है 4 फरवरी। देखिए हमने यहाँ पे लिख दिया 4 फरवरी
1922, देखिए 4 फरवरी 1922 ईस्वी में क्या हुआ था, चौरी चौरा कांड हुआ था। तो विकल्प नंबर हमारा 1133 का ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1134 नंबर, और यहां पे कहा गया है कि फरवरी 1922 में किस घटना ने महात्मा गांधी को अपना असहयोग आंदोलन समाप्त करने के लिए प्रेरित किया था। तो दोस्तों चौरी चौरा की घटना जो दोस्तों थी, इसी घटना की वजह से महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन समाप्त करने के लिए अपना गठन बना लिया या मन बना लिया। उन्होंने ही चौरी चौरा घटना को देखते हुए असहयोग आंदोलन को उन्होंने स्थगित कर दिया या फिर रोक दिया या फिर बंद कर दिया, आप ऐसा कह सकते हैं, ठीक है ना। तो 1134 का दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे 1134 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। चौरी चौरा की घटना कब हुई थी दोस्तों, 4 फरवरी 1922 ईस्वी में हुई थी। चलिए अगला दोस्तों देख लीजिएगा 1134 के बाद हम लोग देखेंगे दोस्तों 1135 नंबर, और यहाँ पे कहा है असहयोग और खिलाफत आंदोलन कब शुरू किए गए थे। तो देखिए असहयोग और खिलाफत आंदोलन अगर आप दोस्तों जानेंगे तो इसको गांधी जी ने शुरुआत की थी। अब कब शुरुआत की थी, 1 अगस्त 1920 ईस्वी में शुरुआत की गई थी। देखिए 1 अगस्त 1920 दिया गया है सी ऑप्शन पे, तो 1135 का दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पे सी विकल्प के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। कब इसकी शुरुआत हुई थी, 1 अगस्त 1920 ईस्वी में दोस्तों ये चौरी चौरा नहीं चौरी चौरा नहीं दोस्तों, ये असहयोग और खिलाफत आंदोलन शुरू किया गया था। असहयोग एवं खिलाफत आंदोलन कब शुरू किया गया, 1 अगस्त 1920 में शुरू किया गया था। चलिए अगला दोस्तों देख लीजिएगा, इसको किसने शुरू किया था दोस्तों, महात्मा गांधी जी ने शुरू किया था। अगला दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे 1136 नंबर हमारा जो दिया गया है, इस पे कहा गया है कि कांग्रेस ने दिसंबर 1920 में अपने डाट में आयोजित हुए अधिवेशन के दौरान असहयोग आंदोलन को अंगीकृत किया था। तो देख लीजिएगा यहाँ पे जो हमारा हो जाएगा, कांग्रेस ने दिसंबर 1920 में अपने नागपुर में आयोजित, कहां पे आयोजित दोस्तों, नागपुर में आयोजित हुए अधिवेशन के दौरान असहयोग आंदोलन को अंगीकृत किया था। यहाँ पे आप क्या भर देंगे दोस्तों, नागपुर भर देंगे। नागपुर दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया हमारा विकल्प नंबर ए पे, तो 1136 का विकल्प नंबर ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा, और फिर दोस्तों देखिए जब ये इसका नागपुर में दोस्तों इसमें क्या हुआ था कि नागपुर में आयोजित हुआ था, और इस दौरान दोस्तों असहयोग आंदोलन को अंगीकृत किया गया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता श्री विजय राघवाचार्य ने की थी। देखिए इस अधिवेशन की अध्यक्षता अगर यहाँ पे लिखें, देखिए इस अधिवेशन की अध्यक्षता यहाँ पे लिख दीजिएगा, इस अधिवेशन की अध्यक्षता, इस अधिवेशन की अध्यक्षता अगर लिखेंगे, अध्यक्षता किसने किया था दोस्तों, तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता विजय राघवाचार्य ने किया था। देखिए यहां पे हम लिख देंगे विजय राघवाचार्य ने इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है भाई, यहाँ पे हमारा इस क्वेश्चन में देख लीजिएगा 1136 का ए विकल्प के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, हमारा दिया गया है 1137 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है क्वेश्चन पे कि असहयोग आंदोलन के दौरान चौरी चौरा की घटना उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुई थी। देखिए असहयोग आंदोलन के दौरान चौरी चौरा की घटना उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुई थी, तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में हुई थी दोस्तों। तो 1137 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। कब हुआ था दोस्तों देख लीजिएगा, असहयोग आंदोलन। देखिए अगर असहयोग आंदोलन की बात की जाए, देखिए असहयोग, मैं दोनों को लिखे दे रहा हूं, देखिए असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन आगे लिख दीजिएगा, असहयोग आंदोलन, या दोस्तों इसको बोलते हैं खिलाफत आंदोलन। क्या बोलते हैं दोस्तों इसको, खिलाफत। देखिए खिलाफत आंदोलन भी इसको बोलते हैं, क्या ना। देखिए इसको देखिए असहयोग आंदोलन या फिर दोस्तों खिलाफत आंदोलन, इसको ये कब हुआ था, तो ये हुआ था 1 अगस्त 1920 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों, 1 अगस्त, देखिए यहाँ पे हम लिखे दे रहे हैं 1 अगस्त 1920, 1 अगस्त 1920 में हुआ। तो ये बात आपने जान लिया दोस्तों। अब अगर इसे हम दोस्तों देखें चौरी चौरा की घटना को जाने, देखिए चौरी चौरा, अब यहाँ पे हम लिख दें चौरी चौरा की घटना, चौरी चौरा की घटना यहाँ पे लिख दीजिएगा, चौरी चौरा की घटना दोस्तों कब हुई थी, तो 4 फरवरी, यहाँ पे आप लिख दीजिएगा 4 फरवरी 1922 में चौरी चौरा की घटना हुई थी। और ये कहाँ हुई थी दोस्तों, ये यूपी के गोरखपुर जिले में हुई थी। यूपी के गोरखपुर, आगे लिख दीजिएगा गोरखपुर जिले में हुआ था। यूपी के दोस्तों कहां हुआ था,
ये गोरखपुर जिले में हुआ था। तो यहाँ पे ये बात आपको समझ में आ चुकी। तो कुल मिला के दोस्तों ये मेन पॉइंट है, आप यहाँ पे समझ लीजिएगा। और अगला क्वेश्चन हम लोग दोस्तों देख लीजिएगा, देखेंगे। और यहाँ पे हमारा दिया गया है 1138 नंबर पे। 1138 नंबर में हमारा कह रहा है चौरी चौरा कांड किस वर्ष में हुआ था। तो देखिए 4 फरवरी 1922 ईस्वी में हुआ था। तो यहाँ पे एग्जैक्ट डेट इसकी है दोस्तों 4 फरवरी 1922। तो 1922 में दोस्तों ये चौरी चौरा का हमारा कांड हुआ था। ये दिया गया है विकल्प नंबर ए पे। तो यहाँ पे दोस्तों अगर देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा 1138 का ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1138 के बाद हम लोग देखेंगे दोस्तों 1139 नंबर। और यहाँ पे हमारा दिया गया है, कहा गया है कि डाट डाट की हिंसक घटना के बाद गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था। तो देखिए चौरी चौरा घटना की हिंसक घटना के बाद, कौन सी घटना के बाद दोस्तों अगर यहाँ पे देखेंगे तो चौरी चौरा का जो ये हिंसक घटना हुआ था दोस्तों, इसी घटना के बाद गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। देखिए असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने वापस ले लिया था किस घटना के बाद, चौरी चौरा घटना के बाद। यहाँ पे कुल मिला के दोस्तों देखेंगे तो 1139 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे 1139 के बाद हम लोग देखेंगे दोस्तों 1140 नंबर। और यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा हमारा दिया ये गया है दोस्तों, यहाँ पे 1140 नंबर क्वेश्चन में दिया गया, कहा गया कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन कब से कब तक चला था। देखिए असहयोग जो आंदोलन था महात्मा गांधी के नेतृत्व में कब से कब तक चला था, ये बात हमको बताना है। तो देखिए 1920 से लेकर के 1922 ईस्वी तक महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन चला था। तो ये 1140 का विकल्प नंबर अगर देखेंगे दोस्तों तो डी के साथ क्वेश्चन हमारा राइट हो जाएगा। कब से कब तक चला, 1920 से 1922 ईस्वी तक ये महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन हमारा चला था। चलिए भाई अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 1141 नंबर। और यहाँ पे हमारा दिया गया कह रहा है कि अखिल भारतीय खिलाफत समिति में जब यह घोषणा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया गया कि किसी भी मुसलमान को ब्रिटिश भारतीय सेना में सेवा प्रदान नहीं करना चाहिए, तो ये दोस्तों कब इसका मतलब घोषणा किया गया था। तो यहाँ पे दोस्तों नवंबर 1922 में, या फिर दोस्तों अगस्त 1920 में, अप्रैल 1919 में, या जुलाई 1921 में। तो दोस्तों आपको बता दूं कि अखिल भारतीय खिलाफत समिति में जब यह घोषणा करते हुए यह प्रस्ताव पारित किया कि किसी भी मुसलमान को ब्रिटिश भारतीय सेना में सेवा प्रदान नहीं करना चाहिए, तो इसकी घोषणा दोस्तों जब हुई थी ये जुलाई 1921 में हुई थी। तो दोस्तों 1141 का विकल्प नंबर देखेंगे तो डी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जुलाई 1921 इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 1141 के बाद हम लोग देखेंगे दोस्तों 1142 नंबर। और यहाँ पे हमारा कहा ये गया है, इस पे कहा गया कि निम्नलिखित में से क्या असहयोग और खिलाफत आंदोलन का परिणाम था। देखिए करा इन निम्नलिखित में से क्या असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलनों का परिणाम था। किसानों को औपनिवेशिक अधिकारों का या अधिकारियों का भार उठाना पड़ा, छात्र सरकार द्वारा संचालित स्कूलों और कॉलेजों में गए, वकीलों ने अदालतों में काम करना शुरू किया, मजदूर वर्ग कई छोटे बड़े शहरों में हड़ताल पर चला गया। ये जो दिया गया है डी ऑप्शन हमारा असहयोग और खिलाफत आंदोलन का परिणाम क्या हुआ था। देखिए खिलाफत और यहाँ पे असहयोग आंदोलन का हमारा परिणाम जो हुआ था इसमें था मजदूर जो थे छोटे वर्ग के या बड़े वर्ग के जो मजदूर हुआ करते थे, मजदूर वर्ग कई छोटे बड़े शहरों में हड़ताल पर चले गए थे। ये हमारा जो दिया गया है 1142 का विकल्प नंबर डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अब देखिए मैं आपको बता दूं कि देखिए असहयोग और खिलाफत आंदोलन का परिणाम यह निकला कि मजदूर वर्ग कई छोटे बड़े शहरों में हड़ताल पर चले गए, हजारों छात्रों ने सरकार द्वारा स्थापित स्कूल और कॉलेजों को छोड़ दिया तथा महिलाओं ने बड़ी संख्या में आंदोलन में भाग लिया तथा उनके द्वारा पर्दा प्रथा का त्याग किया गया। 1919 से 1922 के मध्य ब्रिटिश शासन के विरुद्ध खिलाफत और असहयोग मतलब दो जन आंदोलन आयोजित किए गए थे। तो ये हमारी इससे रिलेटेड बातें थी। और अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे 1143 नंबर कह रहा खिलाफत आंदोलन की शुरुआत डाट में हुई थी। देखिए खिलाफत आंदोलन की शुरुआत दोस्तों कहां हुई थी, तुर्की में हुई थी दोस्तों। तुर्की दिया गया है डी ऑप्शन पे। तो 1143 से दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है डी ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो खिलाफत आंदोलन की शुरुआत दोस्तों तुर्की में हुई थी। इसकी शुरुआत दोस्तों 1908 में खलीफा के प्रभुत्व का उन्मूलन, खलीफा के पद की समाप्ति का प्रथम चरण था। भारत में दोस्तों खिलाफत आंदोलन मोहम्मद अली और शौकत अली के नेतृत्व में मार्च 1919 में बंबई से शुरू किया गया था। देखिए भारत में खिलाफत आंदोलन
मोहम्मद अली द्वारा, देखिए मोहम्मद अली द्वारा ये बॉम्बे से शुरू किया गया था मार्च 1919 ईस्वी में। चलिए ये बातें इससे रिलेटेड थी, तो कुल मिला के 1143 का विकल्प नंबर डी के साथ क्वेश्चन राइट हो गया। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा 1144 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि अली बंधु शौकत अली और मोहम्मद अली द्वारा भारत में किस आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। तो देख लीजिएगा शौकत अली और दोस्तों यहाँ पे अली बंधु, शौकत अली और मोहम्मद अली द्वारा भारत में किस आंदोलन का नेतृत्व किया गया था दोस्तों, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। तो 1144 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और कब किया गया था, मार्च 1919 में किया गया, मार्च 1919 में। और कहां से शुरू किया गया था, मार्च 1919 में मुंबई से शुरू किया गया था, मुंबई, देखिए मुंबई, तो यहाँ पे मुंबई लिख दीजिएगा, ठीक, मुंबई से शुरू किया गया था। ये हमारा दोस्तों देख लीजिएगा 1144 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 1144 के बाद हम लोग देखेंगे 1145 नंबर, और इस क्वेश्चन पे दिया गया है, कहा गया कि 1920 में किस आंदोलन को असहयोग आंदोलन के साथ जोड़ा गया था। देखिए 1920 में कह रहा किस आंदोलन को असहयोग आंदोलन के साथ जोड़ा गया था। तो देखिए 1920 में ये हमारा असहयोग आंदोलन के साथ दोस्तों खिलाफत आंदोलन को जोड़ा गया था। असहयोग आंदोलन के साथ हम लोग खिलाफत आंदोलन को जोड़े थे। तो 1145 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 1146 नंबर, और यहाँ पे हमारा कहा गया है कि 1922 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन स्थगित करने का मुख्य कारण क्या था। तो देखिए 1922 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन स्थगित करने का मुख्य कारण हमारा कह रहा क्या था। तो इनका मुख्य कारण था दोस्तों उत्तर प्रदेश में चौरी चौरा पुलिस स्टेशन में उग्र भीड़ द्वारा आग लगा दी गई थी, जिसमें लगभग 20 पुलिस कर्मियों की मृत्यु हो गई थी। या फिर उसमें दोस्तों 20 क्या लगभग 22 पुलिसकर्मी थे, 20 से 22 पुलिसकर्मियों की उसमें जल करके मृत्यु हो गई थी। इसी को देखते हुए ये गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। तो यहाँ पे देखेंगे तो 1146 का विकल्प नंबर दोस्तों हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1147 नंबर, और यहाँ पे हमारा दिया गया है, कहा गया है कि खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। देखिए खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व इसमें किसने किया था, शौकत अली और मोहम्मद अली ने किया था। अभी आपने पीछे क्वेश्चन में पढ़ा है। तो 1147 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ यहाँ भी क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1148 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। देखिए खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो दोस्तों खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व करने वाले जो व्यक्ति थे दोस्तों वो हो जाएंगे हमारे अली बंधु हो जाएंगे, शौकत अली। और दोस्तों अभी पीछे आपने क्या पढ़ा, शौकत अली दोस्तों, और एक आपने पढ़ा मोहम्मद अली। इन्होंने ही खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था। देखिए यहाँ पे वही लिखा है ना, वही क्वेश्चन पूछ लिया गया। देखिए खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, तो अली बंधुओं ने किया। यहाँ पे 1148 का बी विकल्प के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1149 नंबर, और यहाँ पे दिया गया है कि 1920 से 22 में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। देखिए महात्मा गांधी ने किया था। तो यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है डी ऑप्शन। तो डी विकल्प हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 1920 से 1922 में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों, तो महात्मा गांधी जी ने किया था। तो 1149 का विकल्प नंबर डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 1150 नंबर, और यहाँ पे कहा गया कि 1922 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस लेने का मुख्य कारण क्या था। तो भीड़ ने उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा में एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दिया था। ये क्वेश्चन अभी हम सेम पढ़ चुके हैं। तो यही क्वेश्चन हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। ये आग कब लगाई गई थी दोस्तों, तो 4 फरवरी 1922 ईस्वी को दोस्तों उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नामक स्थान पर क्रोधित भीड़ द्वारा पुलिस स्टेशन में आग लगाने की घटना के कारण दोस्तों इसमें लगभग क्या हुआ था, लगभग 22 पुलिसकर्मी जल करके मर गए थे। और इसी की वजह से दोस्तों महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। तो ये हमारा 1150 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट बन जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा, और अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा हमारा ये दिया गया है दोस्तों, यहाँ पे 1151 नंबर क्वेश्चन पे हमारा दिया गया है, कहा गया कि चौरी चौरा कांड की घटना के परिणाम स्वरूप इनमें से किस आंदोलन को अचानक बंद कर दिया गया था। देखिए कौन सा आंदोलन था जो चौरी चौरा घटना के बाद उसको तुरंत बंद कर दिया गया था। दोस्तों देख लीजिएगा, अभी आप पढ़ते चले आ रहे हैं, ये क्वेश्चन हमारा बार बार पूछा जा रहा है। असहयोग आंदोलन जो था हमारा वो चौरी चौरा कांड जब हुआ था दोस्तों, चौरी चौरा कांड हमारा कहाँ हुआ था, ये दोस्तों आपको बता दूं कि ये
एक पुलिस चौकी में दोस्तों वहां पे हुआ था, वहां पे आगजनी हुई थी, यानी कि आग लगा दिया गया था, तो वहां लगभग 22 पुलिसकर्मी मर गए थे। तो इसी की वजह से दोस्तों इसी को हम चौरी चौरा कांड नाम दिए हैं। और चौरी चौरा कांड कब हुआ दोस्तों, आपको बता दूं कि 4 फरवरी 1922 में हुआ था। चौरी चौरा कांड हमारा दोस्तों कब हुआ था, 4 फरवरी 1922 को हुआ था। और दोस्तों आपको बता दूं कि और ये हमारा तभी उसके बाद दोस्तों जब ये असहयोग आंदोलन चल रहा था, गांधी जी इसको चला रहे थे असहयोग आंदोलन को, तो जब ये घटना चौरी चौरी कांड वाला हो गया था, चौरी चौरा कांड वाला जब ये घटना हो गई थी, तो असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने इसको स्थगित कर दिया था, यानी कि बंद कर दिया था। तो यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा 1151 का हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 1152 नंबर, और यहाँ पे हमारा दिया ये गया है, इस पे कहा गया कि निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था। देखिए जाकिर हुसैन, शौकत अली, बख्त खान, मोहम्मद अली जिन्ना। देखिए खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति हैं शौकत अली। तो दोस्तों यहाँ पे देख लीजिएगा बी ऑप्शन पे दिया गया है, तो बी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए खिलाफत आंदोलन का जो मतलब नेतृत्व करने वाले जो थे उनको बोला जाता है अली बंधु बोला जाता है। देखिए शौकत अली और दोस्तों मोहम्मद अली, ये जो अली बंधु इनको बोला जाता है, इन्होंने ही इसका आंदोलन का नेतृत्व किया था। यानी कि 1152 का दोस्तों अगर देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व करने वाले कौन थे दोस्तों, अली बंधु थे, और उन अली बंधुओं में दोस्तों शौकत अली और मोहम्मद अली दो व्यक्ति थे। तो यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों इसको कब नेतृत्व किया गया था, 1919 में किया गया था। खिलाफत आंदोलन कब किया गया था दोस्तों, 1919 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा। यहाँ पे हमारा दिया गया है, कह रहा है कि चौरी चौरा घटना के कारण किस आंदोलन को अचानक रोकना पड़ा। देखिए अभी सेम यही क्वेश्चन आपने पढ़ा है कि चौरी चौरा घटना के फलस्वरूप किस आंदोलन को अचानक रोकना पड़ा, तो वो है दोस्तों हमारा असहयोग आंदोलन। 1153 का दोस्तों यहाँ पे विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे हमारा 1154 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, कहा गया कि भारत में खिलाफत आंदोलन के बारे में क्या सही है। यह पाकिस्तान की मांग का एक आंदोलन था, या भारत में मुगल शाही परिवार को पुनः बहाल करने के लिए एक आंदोलन था, या तुर्की के सुल्तान के समर्थन में एक आंदोलन था, या जलियांवाला बाग के नरसंहार के खिलाफ एक आंदोलन था। तो दोस्तों आपको बता दूं कि भारत में खिलाफत आंदोलन के बारे में क्या सही है, तो ये सही है दोस्तों हमारा, यह तुर्की के सुल्तान के समर्थन में एक आंदोलन था। तो 1154 का विकल्प नंबर हमारा यहाँ पे सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1154 के बाद हम लोग देखेंगे दोस्तों 1155 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि भारत के खिलाफत आंदोलन के बारे में क्या सही है। देखिए अभी जो 1154 पढ़ा है वही 1155 नंबर से हमारा क्वेश्चन पूछ लिया गया, कह रहा है ना भारत के खिलाफत आंदोलन के बारे में क्या सही है, तो यह तुर्की सुल्तान के समर्थन में एक आंदोलन था। तो 1155 का हमारा विकल्प नंबर दोस्तों डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा हमारा दिया ये गया है, इस पे कह रहा है 1156 में कि असहयोग आंदोलन के बाद महात्मा गांधी के मुकदमे की सुनवाई करने वाले न्यायाधीश का नाम क्या था। देखिए असहयोग आंदोलन के बाद महात्मा गांधी के मुकदमे की सुनवाई करने वाले न्यायाधीश का नाम क्या था। न्यायमूर्ति हेराल्ड ब्लैकर नेम था, न्यायमूर्ति एडम बिटलस्टन नाम था, न्यायमूर्ति सीएन ब्रूमफील्ड नाम था, या न्यायमूर्ति अब्दुल रहीम नाम था। तो 1156 का दोस्तों अगर देखेंगे तो विकल्प नंबर जो यहाँ पे हो जाएगा न्यायमूर्ति सीएन ब्रूमफील्ड नाम था। 1156 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 1157 नंबर, और यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा इस पे ये दिया गया है कि भारत में असहयोग आंदोलन किस वर्ष में शुरू हुआ था। भारत में जो असहयोग आंदोलन था वो कह रहा किस वर्ष शुरू हुआ था, वो हमारा 1920 में शुरू हुआ था। तो 1157 का विकल्प नंबर अगर दोस्तों देखेंगे तो हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। भारत में असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था, तो ये शुरू हुआ था दोस्तों हमारा यानी कि 1157 का बी विकल्प के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा दोस्तों देख लीजिएगा 1157 का विकल्प नंबर बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। असहयोग आंदोलन दोस्तों अंग्रेजों के अत्याचार के खिलाफ 1 अगस्त 1920 को गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था दोस्तों अगर देखेंगे इसका एग्जैक्ट जानेंगे डेट, मैंने आपको पिछले कई इसी पार्ट में कई प्रश्न बता रखा है कि असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा
किए गए अत्याचारों के खिलाफ दोस्तों गांधी जी ने ये असहयोग आंदोलन का सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया गया था। इसका संचालन दोस्तों स्वराज की मांग को लेकर किया गया था। इस आंदोलन का उद्देश्य अंग्रेजी सरकार के साथ सहयोग न करके कार्यवाही में बाधा उपस्थित करना था। ये इसका मेन मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा। यहाँ पे हमारा अगला दिया गया है, इस पे देख लीजिएगा, दिया गया है 1157 के बाद हमारा 1158 के बाद हमारा अगला पार्ट स्टार्ट हो रहा है दोस्तों 20, यानी कि स्वराज पार्टी के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। देखिए स्वराज पार्टी के बारे में यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे दिया गया है कि 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था। देखिए मोतीलाल नेहरू और मौलाना आजाद ने किया था। अब देखिए स्वराज पार्टी का गठन जो किया गया था मोतीलाल नेहरू और दोस्तों चित्तरंजन दास द्वारा किया गया था। यह दिया गया हमारा बी ऑप्शन पे। तो 1158 का दोस्तों देख लीजिएगा, विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। यानी कि 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था, तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने किया था। तो 1158 का विकल्प नंबर बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, अब यहाँ पे कहा गया है कि 1 जनवरी 1923 को इलाहाबाद में चित्तरंजन दास इसके अध्यक्ष और मोतीलाल नेहरू इसके सचिव थे। देखिए कब दोस्तों, 1 जनवरी 1923 में, देखिए 1 जनवरी 1923, 1 जनवरी 1923 में चित्तरंजन, देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, चित्तरंजन दास, चित्तरंजन दास क्या थे, देखिए चित्तरंजन दास जो थे वो हमारे इसके अध्यक्ष थे। 1 जनवरी 1923 में चित्तरंजन दास इलाहाबाद में, यानी मौजूदा नाम क्या है, प्रयागराज, इलाहाबाद में अध्यक्ष थे। क्या थे दोस्तों, अध्यक्ष थे, अध्यक्ष, देखिए अध्यक्ष थे। तो अब दोस्तों ये तो अध्यक्ष थे। अब अगर देखेंगे तो मोतीलाल नेहरू जो हमारे थे दोस्तों वो क्या थे, वो हमारे थे दोस्तों यहाँ पे इसके सचिव थे। देखिए अध्यक्ष थे और यहाँ पे आगे लिख दीजिएगा और नेहरू जी, और यहाँ पे लिख दीजिएगा नेहरू जी, नेहरू जी सचिव थे। क्या थे दोस्तों, सचिव थे। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, फिर से समझ लीजिएगा। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था, तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने किया था। मोतीलाल नेहरू उस समय पे दोस्तों इसका गठन 1 जनवरी 1923 में हुआ था। चित्तरंजन दास जो थे इस कमेटी के अध्यक्ष थे और नेहरू जी जो थे इसके सचिव थे। यह कमेटी कहां पे गठित हुई थी दोस्तों, इलाहाबाद, यानी कि मौजूदा नाम दोस्तों इस समय पे प्रयागराज कह लीजिएगा, वहां पे इस पार्टी का गठन हुआ था। तो 1158 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 1159 नंबर, और यहाँ पे हमारा देख लीजिएगा दिया ये गया है, इनमें से कौन से स्वतंत्रता सेनानी मोतीलाल नेहरू के साथ स्वराज पार्टी के सह संस्थापक थे। तो देखिए अभी आपने पढ़ा है कि मोतीलाल नेहरू के साथ स्वराज पार्टी के सह संस्थापक कौन थे, चित्तरंजन दास जी थे। 1159 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा, और इस पार्टी का गठन दोस्तों आपने जान लिया है कि 1 अगस्त कब हुआ था, 1 जनवरी था दोस्तों ना, यहाँ पे आपने पढ़ा है 1 जनवरी 1923 ईस्वी में इस पार्टी का गठन इलाहाबाद में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 1160 नंबर, और यहाँ पे हमारा दिया गया है, कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन 1923 में गठित स्वराज पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। देखिए CR दास, बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। दोस्तों आपको बता दूं कि CR दास जो थे ये इस कमेटी जो बनी थी दोस्तों 1923 में स्वराज पार्टी, इसके संस्थापक में सदस्यों में से एक थे, जो इसके सदस्य बनाए गए थे इस पार्टी में। तो इस पार्टी के सदस्यों में से CR दास जो थे, CR दास मतलब बोले दोस्तों तो चित्तरंजन दास, CR दास मतलब बोले तो दोस्तों कौन हमारे हो जाएंगे, देखिए CR दास बोले तो वही बात है, अगर चित्तरंजन दास कह दिया जाए, चित्तरंजन, देखिए चित्तरंजन, आगे दोस्तों लिख दीजिएगा दास, चित्तरंजन दास, तो इसी को बोलते हैं CR दास। ठीक है ना, इसी को CR, यहाँ पे लिख दीजिएगा CR दास, चाहे इस प्रकार लिख दीजिएगा चाहे इस प्रकार लिख दीजिएगा CR और फिर आगे लिख दीजिएगा दास। ठीक है, चाहे ये लिख दीजिएगा। चित्तरंजन दास जो हमारे हो जाएंगे इस पार्टी के मेन सदस्यों में से मुख्य सदस्य इनको माना गया था। ये दिया गया दोस्तों देख लीजिएगा 1160 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा 1161 नंबर, और यहाँ पे हमारा दिया गया है कि स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी।
देखिए स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो स्वराज पार्टी की स्थापना दोस्तों 1923 ईस्वी में की गई थी। तो 1161 का विकल्प नंबर डी हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसका एग्जैक्ट डेट जानेंगे दोस्तों तो 1 जनवरी 1923 हमारा इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा? राइट आंसर बन जाएगा। दोस्तों देख लीजिएगा 1161 का अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, इसकी स्थापना दोस्तों स्वराज पार्टी की स्थापना दोस्तों कहां पे हुई थी? अभी आपने जाना है, देखिए स्थापना दोस्तों मैंने आपको बताया है इलाहाबाद में हुआ था। इलाहाबाद का मौजूदा नाम दोस्तों क्या है? प्रयागराज नाम है। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा प्रयागराज भी लिख दीजिएगा, ठीक। इलाहाबाद यानी उपनाम दोस्तों प्रयागराज में इसका पार्टी का गठन हुआ था 1 जनवरी 1923 में। और इसके संस्थापक दोस्तों जो थे, यानी कि इसके जो सचिव थे जवाहरलाल नेहरू थे, और इसके जो दोस्तों अध्यक्ष थे दोस्तों वो CR दास या चित्तरंजन दास जी थे। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, 1161 के बाद हम लोग देखेंगे 1162 नंबर। और यहाँ पे कहा गया है कि भारतीय लोगों के लिए अपेक्षाकृत अधिक स्वतंत्रता की मांग करने हेतु स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। गया में स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? देखिए 1927 में, 1920 में, 1923 में या फिर दोस्तों 1928 में। तो 1162 का दोस्तों देखेंगे तो ये हमारा 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। देखिए स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? तो 1923 ईस्वी में हुआ था। देखिए 1923 ईस्वी में गठन हुआ था जनवरी 1 को। कब हुआ था? जनवरी 1, यानी कि 1 जनवरी 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन हुआ था। यहाँ पे 1162 का देखेंगे दोस्तों तो विकल्प नंबर सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। इसका गठन दोस्तों कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? इलाहाबाद में इसका गठन हुआ था। स्थापना हुई थी या कह सकते हैं दोस्तों स्थापना भी लिख दीजिएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब कौन किया था? देखिए अध्यक्ष जो तो थे इसके अध्यक्ष दोस्तों जो थे वो चित्तरंजन दास थे, और सचिव जो दोस्तों थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, 1162 का दोस्तों यहाँ पे हमारा विकल्प नंबर सी के साथ क्वेश्चन राइट हो गया। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा 1163 नंबर में कहा है कि मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति में वापसी के लिए बहस करने हेतु कांग्रेस के भीतर स्वराज पार्टी का गठन किसके साथ किया था? देखिए स्वराज पार्टी का गठन किसके साथ किया था? तो CR दास के साथ मिलकर के। CR दास को बोलते हैं दोस्तों चित्तरंजन दास। देखिए 1163 का विकल्प नंबर हमारा यहाँ पे ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। इसी को बोला जाएगा दोस्तों चित्तरंजन। देखिए यहाँ पे लिख दीजिएगा चित्तरंजन, आगे दोस्तों लिख दीजिएगा चित्तरंजन दास, या फिर दोस्तों आप क्या कह देंगे चित्तरंजन दास को? CR दास। देखिए यहाँ पे लिख दीजिएगा CR और यहाँ पे आगे लिख दीजिएगा दास। CR दास हमारे जो हो जाएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। मोतीलाल नेहरू ने, यानी पंडित मोतीलाल नेहरू बोल रहा हूँ यहाँ पे, मोतीलाल नेहरू ने यहाँ पे, हाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू मैंने पीछे बोल दिया था तो गलत था दोस्तों। मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति में वापसी के लिए बहस करने हेतु कांग्रेस के भीतर स्वराज पार्टी का गठन किसके साथ किया था? तो CR दास के साथ किया था। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, 1164 नंबर। और यहाँ पे कहा है कि स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन हैं? तो देखिए स्वराज पार्टी के संस्थापक मोतीलाल नेहरू जी हैं। 1164 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा, और यहाँ पे दोस्तों इस पार्टी का गठन दोस्तों 1 जनवरी 1923 ईस्वी में किया गया था। आगे दोस्तों देख लीजिएगा कहां पे इसका स्थापना हुई थी दोस्तों? इसका स्थापना दोस्तों जो हुआ है इलाहाबाद में हुआ था। अगला दोस्तों देख लीजिएगा, और दोस्तों आपको बता दूं कि 1165 नंबर हमारे इस पार्ट का ये अंतिम क्वेश्चन होगा। और दोस्तों आज का हमारा इस पार्ट का ये अंतिम क्वेश्चन है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और दोस्तों यदि आपको इस वीडियो का कोई भी पार्ट थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। साथ में दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। साथ में दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इन सभी का लिंक दोस्तों आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे अवेलेबल है, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। ग्रुप में जुड़ने से आपको ढेरों प्रकार के बेनिफिट होंगे। बेनिफिट इस बात के लिए होंगे कि सबसे पहले दोस्तों आपका कोई भी डाउट या डप्ट होगा तो आपको ग्रुप में अगर भेजेंगे तो उसका सोल्यूशन दे दिया जाएगा। उसके साथ साथ दोस्तों आपको बता दूं कि हर रोज का करंट अफेयर आपको हमारे ग्रुप पे प्रोवाइड किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों ये जो क्लास नोट्स होती है, इस क्लास नोट्स का हल सेट PDF आपको दिया जाता है। इसके अलावा दोस्तों यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई भी बुक का PDF चाहिए तो उस बुक का फ्री ऑफ कॉस्ट PDF आपको हमारे इस चैनल पे यानी ग्रुप में दिया जाता है। तो चलिए दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे 1165 यानी कि आज के इस पार्ट का हमारा अंतिम क्वेश्चन देखिए। कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन स्वराज पार्टी के संस्थापकों में से एक है? देखिए स्वराज पार्टी के संस्थापकों में से एक है तो मोतीलाल नेहरू जो दिया गया है 1165 का ए विकल्प हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा, बस हमारा यहीं से पार्ट समाप्त हो रहा है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पार्ट पे, तब तक के लिए दोस्तों हम लोग जय हिंद।